नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में चाहे आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है या फिर आपके किसी अन्य प्रकार का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, क्रिकेट के जो विश्व कप हैं, ओलंपिक खेल हैं, उन सभी के आने वाले समय में जो आयोजन होंगे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर आपके सभी प्रकार एग्जाम के कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भारत के जो बेस्ट टीचर हैं वो सारे लोग आपको गाइड करें, तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप 31 मार्च के पहले कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% पे करना नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो सिंपली यूज़ करिए कोड KV10 और इस कोड को यूज़ करते ही आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लास भी होती है जिसमें आपके जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों का लाइव टेस्ट होता है। तो अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो आपके 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है। कहां पर? उत्तराखंड में प्रस्तावित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए इस जो 2021 में होना था वो आपके छत्तीसगढ़ में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। 2020 में गोवा में होना था, वो भी आपका नहीं हो पाया है। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो वो इस साल प्रस्तावित है उत्तराखंड में, और 2023 का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपके मेघालय राज्य में प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल हमारे देश में पहली बार 1924 में हुए थे और इनका आयोजन लाहौर में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यानी कि उत्तराखंड होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो ये जो चौथा एडिशन था ये होने वाला था आपके हरियाणा में। 2021 में ही ये होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। तो चौथा एडिशन था ये हरियाणा में होने वाला था, कोविड के कारण नहीं हो पाया है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 यानी कि जो इसका 5वां एडिशन है इसकी मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो 2022 वाला जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में 2022-23 का जो हमारा यूथ गेम्स है ये प्रस्तावित है और वहाँ की राजधानी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो 2020 में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे और उनका आयोजन हुआ था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला जो हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है यानी कि जो इसका दूसरा एडिशन है वो आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था। तो ये जो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है हमारे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है और इसका आयोजन आपके कोलकाता में किया गया था। कहां पर? कोलकाता शहर में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पिछले साल कोलकाता में ये जो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था इसकी विजेता टीम कौन सी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि कोलकाता होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2021-22 का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया। तो ये जो इंडियन सुपर लीग है
इसका आयोजन किया गया एक बार फिर से गोवा में। कहां पर हुआ है? गोवा में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि गोवा में इसका आयोजन हुआ था और इसमें हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर की टीम को 3-1 से हरा दिया और इस प्रकार से हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने यहां पर अपना पहला इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट जीता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है इनमें से किस देश में किया जाएगा? तो अगर हम लोग वनडे 50 ओवर पुरुषों का जो विश्व कप होता है उसकी बात कर देंगे तो 2023 में इसका आयोजन हमारे देश भारत में होगा। जरूर ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किस देश में होगा? तो महिलाओं की जो 50 ओवर क्रिकेट का वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। अब देखिए ये क्रिकेट वाले बहुत सारे घोषित कर दिए हैं आईसीसी ने, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप परीक्षा में गलती कर देंगे। देखिए पहले हमने डिस्कस किया पुरुषों के 2023 का विश्व कप, ये होगा आपके भारत में। महिलाओं का जो 2022 में वर्ल्ड कप है इस साल वो होगा न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो T20 पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये भारत में होने वाला था लेकिन कोविड के कारण यूएई और ओमान में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 2020 में किस देश में होगा? तो ध्यान रखिएगा इस साल भी आपके पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन करवाया जाएगा और इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी की जो महिला T20 विश्व कप है जिसका आयोजन 2023 में होना है ये आपके किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जो महिलाओं का T20 विश्व कप है ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो अंडर 19 वाले की बात करें इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज में। कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज में होगा। हमारी जो क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी उसके कप्तान होंगे यश धुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एस धुल की कप्तानी में हमारी अंडर 19 टीम वेस्ट इंडीज में इस टूर्नामेंट को खेलेगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 में जो पुरुषों के 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में होगा? तो 2027 में ये जो विश्व कप है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इन 3 देशों को मिला करके संयुक्त रूप से होगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2031 में पुरुषों के 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो बात हो रही है 2031 की। इसका जो आयोजन है वो भारत और बांग्लादेश में होगा। कहां पर? भारत और बांग्लादेश में होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 22 वाला तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 24 वाले की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। कहां पर? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें ये होगा नल्ला पाकिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा अब ये आयोजन वैसे प्रस्तावित तो है पाकिस्तान में लेकिन देखना होगा कि कौन से देश यहाँ पर खेलने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ध्यान आपको यही रखना है कि आईसीसी की जो पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 वाली ये होगी पाकिस्तान में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2029 में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर होगा? तो 25 वाला तो पाकिस्तान में होगा, 29 वाला हमारे देश भारत में प्रस्तावित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सारे टूर्नामेंट के बारे में यहां पर मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको यहां पर अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे ओलंपिक के आयोजनों की। तो
इसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये बस शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन होगा चाइना में। कहाँ पर? चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है कि चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन के बाद में बीजिंग दुनिया का पहला शहर हो जाएगा जहाँ पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। तो चलिए, कमेंट में आपके लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोगों को बताना है कि समर ओलंपिक बीजिंग में कब आयोजित हुए थे। तो वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2032 में किस शहर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। इसमें ब्रिस्बेन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये तीसरा मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ओलंपिक हो चुका है। सिडनी में वर्ष 2000 में ओलंपिक हुआ था जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब होगा 2032 में और इसका आयोजन होगा ब्रिस्बेन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2028 में किस शहर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2028 की बात हो रही है। तो ये आयोजन होगा पेरिस में। कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 21 वाला हमारा टोक्यो में हुआ था, 24 में आपके पेरिस में होगा ग्रीष्मकालीन, 26 की बात करें तो शीतकालीन है, ये इटली के मिलान और कोर्टिना में होगा, 28 वाला लॉस एंजल्स में और 32 वाला जो समर है ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो जरूर ये सारे आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो इस युवा ओलंपिक की बात करें, इसका आयोजन होगा दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर होगा? दक्षिण कोरिया में होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म युवा ओलंपिक जो है 2026 वाले ये डकार में आयोजित होंगे सेनेगल के। और अगर हम लोग बात करते हैं शीतकालीन की तो ये होंगे दक्षिण कोरिया में। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का जो आयोजन है ये 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो बात हो रही है 2022 की। इसी साल इसका भी आयोजन होगा चाइना के हांगझू में। कहाँ पर? चाइना के हांगझू शहर में इसका आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हांगझू इस शहर का नाम है जहाँ पर 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होगा। और 2026 के जो एशियाई खेल हैं ये होंगे आपके जापान में। तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2026 की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बता दिया 26 वाले होंगे जापान में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो 2030 की बात करेंगे तो ये होंगे आपके कतर यानी कि दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में 2030 के एशियन खेल का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो 22वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 22वां संस्करण इसी साल होगा और ये होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ पर होगा? जरूर ध्यान रखिएगा, इसी साल राष्ट्रमंडल के 22वें संस्करण का आयोजन होगा और ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था। तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था जिसमें भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे। ये आज तक परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य हमने जीता था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन होगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर होगा? चंडीगढ़ में आयोजित होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो 23 वाला जो हॉकी का विश्व कप है एक बार फिर से हमारे भारत के उड़ीसा शहर में होगा। लेकिन इस बार उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर उसके साथ साथ राउरकेला में भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 18 में ये सिर्फ भुवनेश्वर में हुआ था। अभी जो आपके पिछले साल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो भी केवल उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। लेकिन 2023 का जो विश्व कप है
ये हमारे राजधानी भुवनेश्वर में तो होगा ही, इसके अलावा राउरकेला में होगा आयोजित। राउरकेला में इसके लिए एक स्टेडियम बन रहा है, उस स्टेडियम का नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो 2022 की अगर हम बात करें, महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप है ये स्पेन और नीदरलैंड में होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने किया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, भारत में इसका आयोजन किया गया था और अर्जेंटीना ने इसमें जीत हासिल की है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, 2020 में होना था, 21 में हुआ है और इसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है कि 2022 में जो इंडोर हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इंडोर हॉकी विश्व कप की बात करें, ये होगा बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में होगा। ये भी आपके 2021 में ही होना था, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ। अब ये 2022 में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 22वें फीफा पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, फीफा का जो विश्व कप है ये होगा कतर यानी कि दोहा में। कहाँ पर? इसी साल फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, कतर यानी कि दोहा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। पुरुषों वाले विश्व कप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2022 में ये होगा कतर में और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ये जो आपके कतर में हो रहा है इसका मैस्कॉट भी आ चुका है, तो ये देख सकते हैं सफ़ेद अरबी शॉल है और इसमें आप लोग सिंबल देख रहे होंगे 8 का, क्योंकि ये जो विश्व कप है ये कतर के 8 स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, तो इसीलिए सिंबल भी इसी प्रकार से बनाया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 23वें फीफा पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है ये 2026 में किस देश में किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों में इसका आयोजन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ई हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में फीफा महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो फीफा के अगर हम लोग महिला विश्व कप की बात करते हैं तो इसका आयोजन 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल ही इसकी घोषणा हुई है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का जो आयोजन है ये किन शहरों में किया जाएगा। तो एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात हो रही है और इसका जो महिला एशिया कप होगा ये हमारे मुंबई और पुणे में होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2023 में फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर बास्केटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये हमारे 3 देशों में संयुक्त रूप से होगा। कौन कौन से देश हैं? तो पहले तो आपका इंडोनेशिया हो गया, फिर आपका हो गया जापान और फिर हो जाता है फिलीपींस। तो यानी कि इन तीनों देशों में इसका आयोजन होगा 2023 में। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फीबा का जो महिला बास्केटबॉल विश्व कप है 2022 वाला ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो हमारा वर्ल्ड कप है ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरुषों वाला है, पुरुषों वाला आपके इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में होगा। महिलाओं वाला जो है ये होगा आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2023 में रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अगर हम लोग रग्बी वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है ये होगा फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, 2023 में जो रग्बी विश्व कप है इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो रग्बी लीग वर्ल्ड कप है, ध्यान रखिएगा ये आपके पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि रग्बी लीग वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा। तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप ये आयोजित होने वाला था इंग्लैंड में, लेकिन कुछ कारणों से ये आयोजित नहीं हुआ है 2021 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट।
तो अगर आपसे रग्बी वर्ल्ड कप पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपका फ्रांस हो जाएगा 2023 में। अगर आपसे रग्बी लीग वर्ल्ड कप पूछा जाता है तो इसके लिए हो जाएगा इंग्लैंड। तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम्स 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो होगा आपके अमेरिका के बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम एक आपको इंग्लैंड में भी मिलेगा जहां पर हमारे राष्ट्रमंडल खेल होंगे, और एक बर्मिंघम है जो कि आपके अमेरिका में है, यहां पर वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े हुए प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।